ऑडियो 1। पुस्तक का नाम सुयोग्य प्रतिभाओं का उच्च स्तरीय शिक्षण हेतु आवाहन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। देखा जाए तो मानव जीवन रूपी सुरदुर्लभ काया उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त करने हेतु ही मिली है और विवेक का संबल लेने वाला उसे सदा से ही उस निमित्त नियोजित करता रहा है। फिर भी कुछ विशिष्ट समय ऐसे होते हैं जिनमें महाकाल द्वारा भावनाशीलों को प्रमाद न बरतने एवं आपत्तिकालीन स्थिति में संकट से निपटने हेतु लगाई जाने वाली दौड़ हेतु चेतावनी देनी पड़ती है, प्रताड़ना के हंटर बरसाने पड़ते हैं। प्रस्तुत बसंत पर्व पर सारा मानव समुदाय युग संधि के 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह समय वस्तुतः आपत्ति काल की चरमावस्था का है। प्रज्ञा परिवार की जागृत आत्माओं विभूतियों को इस प्रभात पर्व पर तंद्रा छोड़ने और विवेकवानों जैसी जागरूकता अपनाने का आग्रह अनुरोध किया गया है कि वे समय का महत्व समझें, अपनी विशिष्टता और गरिमा अनुभव करें। यह वसंत पर्व हमारा आध्यात्मिक जन्म दिवस तो है ही, यह वर्ष कई दृष्टियों से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमने अपना जीवन ही अपने मार्गदर्शक के निर्देशानुसार जिया। जो आदेश अनुबंध इस पर्व के साथ जुड़े हैं वे प्रज्ञा अभियान के कार्यक्रमों के रूप में फलीभूत हुए एवं हमारी कठोर गायत्री साधना से लेकर आज की स्थिति में जा पहुंचे, जहां अपने चारों ओर प्रज्ञा परिवार का एक विशाल परिकर विचार क्रांति के झंडे तले नजर आता है। लेकिन प्रचार की इस गर्मी से समय दान का संकल्प लेने वालों की मलाई को देखने भर से यह किसी को नहीं विचारना चाहिए कि ब्रह्म भोज के पकवानों की व्यवस्था बन गई। समय दान की मात्रा पर नहीं, गुणवत्ता पर निर्माण निर्भर है। मात्रा भले ही कितनी हो, मणिमुक्तकों की तरह मूल्यवान क्यों न हो, मात्र उन्हीं से हार नहीं बनता। उसके साथ स्वर्ण समावेश भी तो चाहिए। यही चिंतन इन दिनों दैवी प्रेरणा के रूप में उभरा है कि हम अदृश्य को परिशोधित एवं शक्ति संपन्न बनाने के लिए तप ऊर्जा का संबल लें। इस बसंत से हम अपने कदम निवृत्ति की ओर मोड़ रहे हैं, स्वयं को सूक्ष्मीकृत करने जा रहे हैं। महायोगी अरविंद ने अपनी साधना का उत्तरार्ध काल एकाकी तपश्चर्या में निरत किया था। इससे प्रत्यक्षतः उन्हें हानि नजर आई होगी जो चर्म चक्षुओं से दर्शन को ही सब कुछ माने बैठे हैं, लेकिन वातावरण को प्रचंड ऊर्जा से भर देने की परोक्ष भूमिका को विरले ही समझ पाए होंगे। जो यहाँ आएंगे उन्हें दर्शन मनोकामना पूर्ति हेतु परामर्श तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन माताजी एवं हमारी ओर से 2 प्रतीक प्राप्त होंगे। अब यही उनके व हमारे बीच संपर्क सूत्र होगा। जहां अनेकों नई प्रवृत्तियों का शुभारंभ गायत्री तीर्थ में प्रस्तुत बसंत से होने जा रहा है, वहां एक और महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया है कि प्रतिभावान कार्यकर्ताओं को उच्च स्तरीय शिक्षण देने का शुभारंभ भी इन्हीं दिनों हो रहा है। ये प्रशिक्षण सत्र 4-4 मास के होंगे। इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, बिजनेस मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अध्ययन अध्यापन के लिए नियत अवधि तक ही पढ़ना होता है। इनका कोई छोटा कोर्स पास करके संबंधित विद्या का निष्णात कहलाया जा सके ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रज्ञा अभियान का सृजन शिल्पी शिक्षण भी इस स्तर का है कि इसमें न्यूनतम 4 वर्ष का समय लोक सेवी दें, लेकिन इस विषम समय में इतनी प्रतीक्षा की नहीं जा सकती। विभिन्न विधाओं का अध्यापन शिक्षण 4 माह में संभव हो सके, इसकी समग्र व्यवस्था अब शांति कुंज में बना दी गई है। प्रस्तुत बसंत पर्व पर परिजनों से सबसे बड़ी अपील आग्रह भरा अनुरोध करते हुए कहा जा रहा है कि वे प्रस्तुत शिक्षण हेतु
एक जागृत, शिक्षित, प्रतिभावान कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों से चुनकर भेजें। शिक्षण की विधाएं इतनी समग्र हैं कि यहाँ से आने पर वह नैतिक, बौद्धिक क्रांति के सभी प्रयोजन पूरा करने योग्य एक सक्षम लोकसेवी के रूप में ढलकर निकलेगा। गायत्री परिवार की समस्त शाखाओं को तेजस्वी, एकनिष्ठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। उनकी पूर्ति केंद्र से हो, ऐसे अनुरोध तो ढेरों आते रहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि सही सामग्री भेजे बिना परिशोधित, संस्कारित बनी बनाई वस्तु कैसे प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्रीय स्तर पर निगाह दौड़ाकर स्वयं ही प्रज्ञा संस्थानों को, स्वाध्याय मंडलों को एवं प्रज्ञा पुत्रों को अपने में से अथवा अपने आसपास उपलब्ध परिकर में से शिक्षण हेतु विद्यार्थी भेजने होंगे। उन्हें युगतीर्थ में हीरे की तरह खरादा तराशा जाना है। बिना इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरे वे अपेक्षाएं पूरी होना संभव नहीं है जो देश देशांतरों में फैले प्रज्ञा परिवार से की गई हैं। आने वाले शिक्षार्थियों का स्वयं का लाभ तो यह है कि वे पहले की अपेक्षा और अधिक योग्य कई विधाओं में निष्णात हो सकेंगे, जबकि समाज का लाभ यह है कि उनके लिए पूर्ण समय दे सकने वाले प्रतिभावान लोक सेवियों की पूर्ति हो सकेगी। अभी या तो पूजा अर्चा भर करने वाले पुजारी बिराजे हुए हैं अथवा कुछ एक अपवादों को छोड़कर शेष स्थान पर घर गृहस्थी, कार्यालय इत्यादि में व्यस्त बहुधंधी परिजन मिलजुल कर कुछ चिन्ह पूजा कर लेते हैं। कई कामों में लगे व्यक्ति मिलजुल कर भी उस प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर पाते जो कि अपेक्षित है। यह उच्च स्तरीय शिक्षण इसी अप्रैल माह से आरंभ होने जा रहा है एवं अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर, दिसंबर से मार्च, इस प्रकार 4-4 मास के 3 शिविर निम्नलिखित विधाओं के चलेंगे। पहला, गायन, वादन, अभिनय का क्रमबद्ध शिक्षण। दूसरा, भाषण, संभाषण की विधा द्वारा युग नेतृत्व का शिक्षण। तीसरा, अपने अपने क्षेत्रों में प्रगतिशील समाचार, मासिक एवं स्मारिका, वार्षिकी प्रकाशन करने के लिए छपाई, साहित्य सृजन, संपादन का शिक्षण। चौथा, जन सामान्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु जड़ी बूटी उपचार, घरेलू चिकित्सा, फर्स्ट एड, नर्सिंग, खेल कूद, व्यायाम, अंग संचालन का परिपूर्ण शिक्षण। पांचवा, शक्तिपीठों एवं शाखाओं की सामयिक मांग को पूरा करने के लिए बाल संस्कार शिक्षा, हरितिमा संवर्धन एवं स्वच्छता अभियान इत्यादि का शिक्षण। इसके अतिरिक्त ज्ञान रथ संचालन, जन्म दिवसोत्सव पर्व मनाने की पौरोहित्य शिक्षा एवं प्रज्ञा पुराण कथाओं के टेप के माध्यम से दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा 9 दिवसीय कार्यक्रम का स्थान स्थान पर आयोजन। इनका विस्तार इस प्रकार है। संगीत का जो अभिनय प्रशिक्षण आज शांति कुंज में हो रहा है, उसे पूर्व की अपेक्षा आमूलचूल बदल दिया गया है। सैद्धांतिक प्रतिपादनों को अंतःकरण की गहराई तक उतारने का कार्य भाव संवेदना उभार कर ही संभव है। आदर्शवादी मान्यताओं का संबंध अंतःकरण के गहन मर्म स्थल से है। वही भक्ति भावनाओं का केंद्र है। मीरा, चैतन्य ने संकीर्तन को अपना माध्यम बनाया। इसी प्रकार लोकमानस के परिष्कार हेतु प्रज्ञा अभियान ने भी युग संगीत को नूतन विधाओं के साथ जोड़कर पुनर्जीवित किया है। सुगम संगीत का अभ्यास आसानी से हो सकता है। हारमोनियम के साथ ढपली, मंजीरा, खड़ताल, घुंघरू एवं बंगाली तंबूरे के साथ अभिनय युक्त वादन का अभ्यास अब यहाँ कराया जाएगा। बैंजो, गिटार, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिटोन, तबला आदि को सीखना भी कठिन नहीं है। ये सभी उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। प्रारंभ तो क ख ग से ही करना होगा।
लेकिन चूंकि समय अब अधिक है, धीरे धीरे समूह गान, एक्शन सॉन्ग का इन सभी उपकरणों के सहारे अभ्यास संभव है। वीडियो का आकर्षण केंद्रीय स्तर पर जुड़ जाने से अब इनकी सीरीज में फिल्में बनाकर देश विदेश में दिखाने का क्रम भी आरंभ होने जा रहा है। विचार क्रांति का दूसरा सशक्त माध्यम संभाषण है। युग साहित्य का सृजन तो दृष्टा स्तर के मनीषियों का ही काम है। वह हर किसी के बस की बात नहीं, किंतु भाषण संभाषण के माध्यम से लोक नेतृत्व का शिक्षण हर एक के लिए संभव है। इस विधा के मूलभूत नियमों को सीख लेने पर वह संकोची प्रवृत्ति एवं हीन भावना चली जाती है, जिसके कारण लोगों की उपस्थिति में अपने विचार व्यक्त कर पाना संभव नहीं हो पाता। मिशन की विचारधारा से जन जन को अवगत कराने के लिए वाणी में प्रवाह होना तथा शब्दावली का भंडार होना जरूरी है। प्रज्ञा प्रवचनों, आपसी संपर्क, प्रज्ञा पुराण कथा सम्मेलन, जन्म दिवस आयोजनों एवं पर्वों के लिए आए दिन जो संभाषण की आवश्यकता पड़ेगी, उसका शिक्षण अब और अधिक प्रखर रूप में यहाँ होना है। तीसरा शिक्षण पत्रकारिता, छपाई, प्रकाशन एवं क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य प्रशिक्षण का है। प्रत्येक शिक्षार्थी को अपने अपने क्षेत्रों से हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा में प्रगतिशील समाचार पत्र मासिक पत्रों के रूप में निकालना है। आजकल निंदा, अपराध, दुर्घटना के समाचार ही क्षेत्रीय पत्रों में छपते हैं। बड़े समाचार पत्रों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ही फुर्सत नहीं है। अपने प्रज्ञा संस्थानों से संपादन कैसे हो, इसके लिए नमूने का प्रारंभिक शिक्षण हरिद्वार से ही करा दिया जाएगा। 4 पृष्ठ का एक प्रगतिशील हरिद्वार समाचार पत्र यहां से प्रकाशित किया जाएगा, जिसे साइक्लोस्टाइल द्वारा अथवा छोटी प्रेस से कंपोज कर छापने, समाचारों का संकलन, संपादन एवं प्रेरक लेखों का चयन शिक्षार्थियों द्वारा अध्यापकों के सहयोग से कराया जाएगा, ताकि वे सभी यहां से जाकर अपने स्थानों से ऐसे ही प्रगतिशील समाचार पत्र निकालें। चौथा शिक्षण है स्वास्थ्य संरक्षक स्तर का। ईसाई चर्चों द्वारा डिस्पेंसरी के माध्यम से जनजाति वर्गों एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रवेश करना सेवा भावना के माध्यम से ही संभव हो पाया है। औसत नागरिक के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रज्ञा प्रचारकों को भी इसी स्तर पर आना होगा एवं समर्थ गुरु रामदास की व्यायामशाला की तरह स्थान स्थान पर स्वास्थ्य शिक्षण सत्र आयोजित करने होंगे। शांति कुंज के शिक्षण में जड़ी बूटी रोपण, ताजी एवं सूखी औषधि द्वारा रोगों के उपचार का, प्राथमिक सहायता, गृह परिचर्या एवं स्काउटिंग पीटी का भी समावेश है। ग्रामीण स्तर पर आज स्वास्थ्य की सुविधाएं कहाँ उपलब्ध हैं? यदि प्रचार मंडली स्वास्थ्य शिविर ही अपने क्षेत्र में स्थान स्थान पर आयोजित करने लगे, तो न केवल गांव-गांव में जड़ी बूटी उद्यान होंगे, अपितु सारे परिवार की सहज सहानुभूति इनके साथ होगी। 5वां शिक्षण प्रज्ञा चक्र से सभी उपक्रमों के संचालन एवं शिक्षा चक्र से संबंधित है। प्रज्ञा साधनों की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा वहां बाल संस्कार शालाएं चल पड़ने पर ही मानी जा सकती हैं। इससे सुसंस्कारिता का वातावरण बनना, हलचल बनी रहना संभव है। बालकों एवं अभिभावकों की सहायता से किस प्रकार ट्यूटोरियल कक्षा चलाई जाए, हरितिमा संवर्धन एवं स्वच्छता आंदोलन को कैसे न्यूनतम रूप में आरंभ करें, इसका शिक्षण यहाँ होगा। ज्ञान रथ की धकेल गाड़ी को चल प्रज्ञा संस्थान के रूप में कैसे आकर्षक, उत्तेजक बनाकर उसे देवालय की तरह घुमाया जाए, इसकी व्यवहारिक शिक्षा यही संभव होगी। टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टरों के माध्यम से प्रज्ञा पुराण की कथा का श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से जगह जगह 9 दिवसीय आयोजन एवं बदल बदल कर क्रम से
प्रज्ञा संस्थान पर नवान्न परायण के रूप में सम्मेलन तथा जन्मदिन की घर घर पर्व गोष्ठी मनाने का शिक्षण भी इसी क्रम में सम्मिलित है। ऑडियो 2। पुस्तक का नाम सुयोग्य प्रतिभाओं का उच्च स्तरीय शिक्षण हेतु आवाहन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। प्रस्तुत पांचों उपक्रम उच्च स्तरीय शिक्षण की 5 प्रमुख शाखाएं हैं, जिन्हें शिक्षार्थी की अभिरुचि, योग्यता एवं पकड़ को देखते हुए 4 माह की अवधि में बांट दिया जाएगा। किसको पहले कौन सा विषय पढ़ाया जाए एवं किस क्रम से इन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाए, इसके लिए शिविर के प्रारंभ के 9 दिन में पर्यवेक्षकों द्वारा उनकी योग्यता, मनःस्थिति का गंभीर अध्ययन कर लिया जाएगा। यह 9 दिवसीय लघु अवधि साक्षात्कार की होगी एवं इसमें असफल पाए जाने पर उत्साहवश आए परिजनों को क्षेत्रीय दायित्व सौंपकर लौटाया भी जा सकता है। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में हजारों विद्यार्थी प्रतिवर्ष बैठते हैं, जबकि स्थान गिने चुने होते हैं। उनमें सफल होने पर ही मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिलता है। प्रस्तुत प्रारंभिक शिविर इसी स्तर का होगा। इस पाठ्यक्रम की विशेषता यह है कि लेखनी और वाणी का, सेवा और स्वाध्याय का, लोक नेतृत्व का समुच्चय इसमें है। संपूर्ण शिक्षण प्राप्त कर लेने पर उनका अपना स्वार्थ तो इसमें यह पूरा होगा कि लोक सेवा का, मिशनरी मनस्थिति का इसमें विकास होगा। प्रशिक्षित व्यक्ति अपने बलबूते एकाकी प्रज्ञा संस्थान चला सकने की स्थिति में होंगे। बिजनेस मैनेजमेंट एवं IAS स्तर के शिक्षण में प्रशासन क्षमता, लोगों से डीलिंग की कला का ही विकास किया जाता है। यह सैद्धांतिक स्तर का नहीं, व्यवहारिक शिक्षण है। समय की आवश्यकता अनुसार अब ऐसे ही लोक सेवियों की जरूरत है जो अपनी पैनी बुद्धि एवं जीवट के सहारे नेतृत्व का बीड़ा उठा सकें। इस दृष्टि से शिक्षण क्रम हर उस कार्यकर्ता के लिए भी अभिष्ट है जो पहले यहां आकर 1 माह समय काटकर जा चुके हों। अभी तक पंचसूत्री योजना के नाम से एक कार्यकर्ता की नियुक्ति वेतन सहित करने की चर्चा की जाती रही है। अब यह माना जाए कि हमारे अपने परिजनों के बीच में से ही अथवा संपर्क क्षेत्र में से ही एक मॉनिटर चुना जाना है, जो पूर्णतः प्रशिक्षित हो एवं स्थायी सेवाभावी कार्यकर्ता के रूप में खप सकता हो। इन विशेष प्रशिक्षण सत्रों में केवल वे ही आए या भेजे जाएं जिनकी मनस्थिति एवं परिस्थिति ऐसी है कि वे लोक सेवा के क्षेत्र में उतर सकें। धन संग्रह या विलासी जीवन जीने यहाँ से सीखकर घर जाकर उसका अपने लिए प्रयोग करने की जिनकी महत्वाकांक्षा हो, वे न आए। औसत भारतीय के निर्वाह स्तर में रह सकने की जिनकी स्थिति है, जो अनुशासन प्रिय हैं, वे ही आए। इन सत्रों में जो आए उन्हें यह सोचना या उहापोह करने की जरूरत नहीं है कि वे कहां खपेंगे। 2400 स्थानों पर कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। कम समय में सुयोग्य शिक्षण द्वारा वे कहीं भी जाकर आत्मसंतोष, लोक सम्मान भरा जीवन जी सकते हैं। भगवान के दैवी चेतना के सहचर बनने का तो सुयोग है ही। प्रस्तुत शिक्षण स्वतंत्रता संग्राम आजाद हिंद फौज की तरह एक आपातकालीन भर्ती है। 100 रुपए मासिक में भोजन आदि का निर्वाह आसानी से हो जाएगा। उपकरण, आवास आदि का प्रबंध यहीं से होगा। यदि भोजनालय में भी सहकारी स्तर पर प्रयोग संभव हो सके तो प्रकारांतर से वह खर्च भी लौटकर अपने पास ही आ जाएगा। उपरोक्त 5 शिक्षण उपक्रमों के अतिरिक्त शांति कुंज रहकर स्थायी काम करने वालों के लिए भी इसी बसंत पर्व से कुछ नए शिक्षण उपक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। ये हैं नालंदा स्तर का देश विदेश की भाषाओं का शिक्षण करने वाला एक भाषा विद्यालय,
तक्षशिला स्तर का विभिन्न संस्कृतियों का अध्यापन करने वाला धर्म विद्यालय एवं विभिन्न भाषाओं में अनुवाद, लेखन, तथ्य संकलन का प्रशिक्षण देने वाला साहित्य सृजन विद्यालय। विभिन्न प्रकार के ब्रह्मवर्चस्व के शोध प्रयासों में सहयोग देने वालों का भी सामयिक शिक्षण साथ साथ चलेगा। अन्यान्य शिक्षण के अलावा जीप ड्राइविंग का शिक्षण भी इसी में शामिल है। वीडियो स्टूडियो, ज्योतिर्विज्ञान के आधार पर दृश्य विज्ञान, पंचांग तथा टेप कथाओं की कैसेट सीरीज का शुभारंभ भी इसी बसंत पर्व से हो रहा है। इस प्रकार हर दृष्टि से यह पर्व अभिनव एवं विशिष्ट है। परिजनों को अब हमारे शरीर दर्शन का मोह छोड़कर जीवन दर्शन ग्रहण करना चाहिए। हमारे रास्ते पर चलकर निर्देशों का पालन कर परिजन वह सब कुछ पा सकेंगे जो हमने लंबी मंजिल पार करते हुए पाया है। गोदी में खेलने का समय अब चला गया। हम अपने आप को सिकोड़कर अब स्वयं को अंतर्मुखी तप साधना में नियोजित करेंगे। आपके लिए यही एकमात्र कार्यक्रम सौंप रहे हैं कि अपने यहाँ सक्रियता लाने, अंतः की प्रखरता को उभारने एवं दैवी सत्ता का अनुचर बनने के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हेतु स्वयं को 4 माह के लिए जीवन व्यापार से निकालें अथवा स्वयं के स्थान पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षण हेतु भेजें। यही बसंत पर्व पर हमारे प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।